ओम साई राम। हेलो कैंसर, हेलो कर्क राशि, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ईशा। चलिए देख लेते हैं अगस्त 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, करियर, लव रिलेशनशिप, आपकी क्या विश पूरी होगी, चलिए देख लेते हैं। आपके फाइनेंसेस, करियर, लव रिलेशनशिप, हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक, 9 of cups, एंड एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। वो हम बाद में खोलेंगे, देखेंगे कि क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए, बट मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। एक तो मैं बात करूँ कि लाइक आपको अगस्त में एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ये विश आपकी पूरी होने वाली है कि लाइक अब तक चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया, काफ़ी चीज़ें आई आपकी लाइफ में, चीज़ें गई आपकी लाइफ में, पर्सन आए पर्सन गए, पर एक सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा। तो वही मैं बोलूँगी कि मुझे सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो आप विश करिए, आप सोचिए अपनी विश के बारे में, आपको क्या चाहिए लाइफ से, वो चीज़ आपकी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। वहीं आप काफ़ी लंबे समय से अगर विश कर रहे हो तो वो चीज़ मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव रहेगा रिगार्डिंग योर सेटिस्फेक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ इनर वॉइस, अपने आप में एक नई और एक उमंग भरी लाइट पाओगे, आप एक अपने आप को डिफरेंट पर्सन पाओगे, बिकॉज आप हैप्पी रहना सीख जाओगे। मुझे आप अगस्त में काफ़ी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दिख रहे हो, इवन दो चीज़ें मेस्ड आउट चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिलेशनशिप बता रहा है मेस्ड आउट चल रहा है, बट एक एक्सेप्टेंस नेचर आपका दिख रहा है मुझे। वही मैं बात करूँ, चैलेंजेस तो दिख रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो रहेगा आपके अगस्त में, ठीक है। अचानक से चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाएंगी, वो चीज़ आप एक फील करोगे। एंड वहीं आप देखोगे कि जो भी चीज़ आ रही है फॉर अ शॉर्ट टर्म आ रही है, और उसके बाद में अगेन चीज़ें वैसे बैक टू देयर पोजीशन हो जा रही है। जो भी चल रहा है थोड़े टाइम के लिए चल रहा है अच्छा, फिर अचानक से आप देखोगे अरे चीज़ें ख़राब होने लगी, उस वे में रहेगा एक मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम जैसे फाइनेंस की। तो फाइनेंस मुझे आपके एवरेज दिख रहा है। एक तो मैं बोलूँगी कि लाइक नई शुरुआत आप करने से पहले सोचना, ठीक है। जो भी आप करना चाह रहे हो उसके लिए आप पहले आपको विचार करना होगा, क्योंकि नई शुरुआत तो मुझे दिख रही है, बट वहीं आप फाइनेंस में स्पेशली कि जैसे पैसे आएंगे, बट एक चीज़ ध्यान देना है, कोई गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना है, क्योंकि जल्दबाजी आप करते हुए दिख रहे हैं, वांट की एनर्जी है, शॉर्टकट आप यूज़ करोगे, इम्पल्सिव डिसीजन लोगे, एंड वहीं आप हाइपर होके फैसले ले लोगे रिगार्डिंग योर फाइनेंस। तो आपको फाइनेंस से लेके कोई भी जल्दबाजी में फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है, शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ 2 पल की चांदनी फिर अंधेरी रात है, आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। देखो फायर भी जल रही है, कि सारी चीज़ें तहस तहस हो जाएंगी, आपको थोड़ा से रिटर्न आना मतलब आना शुरू हो जाएंगे, वहीं आपको लालच बढ़ जाएगा और चीज़ें आप ख़राब कर दोगे। शेयर मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे जाइए, शॉर्ट टर्म पे मुझे वो लालच आते हुए दिख रहा है, वो शॉर्टकट आते हुए दिख रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको हार्म हो सकता है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ करियर की, तो करियर में मुझे चीज़ें मिस्ड आउट दिख रही हैं, मतलब इनडिसिसिव दिख रहे हो आप, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइक कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी दें, कि आपकी प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, वेदर इट्स फैमिली और इट्स करियर, ठीक है। या फिर कोई 2 प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं तो उसमें बैलेंस नहीं हो सकता, या आपका मन कर रहा है कि लाइक आप बिज़नेस करो और साथ ही में जॉब करो, तो वो बैलेंसिंग दिक्कत आ रही है, दिख रही है मुझे। और वहीं आप कोई बिज़नेस, करंट बिज़नेस में हो, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो भी चीज़ें मुझे दिक्कत आ रही है, मतलब आपकी 2 चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हो। इसलिए मैं बोलूँगी कि पहले एक चीज़ एट ए टाइम करिए, दूसरी चीज़ के प्रति भागिए मत,
ठीक है। आप स्लोली कर सकते हो, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए। आपको कन्फ्यूजन है तो आप किसी की सलाह लीजिए, क्योंकि आपके पास आसपास आपको सब पता है कि लाइक अगर आप जो प्रेजेंट में करंट चीज़ें चल रही हैं उसके अलावा आप कुछ और करना चाह रहे हो तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है, वो भी चीज़ पता है। दूसरी, आप दूसरों की सलाह सुन रहे हो, आपको पता है कि वो चीज़ें गलत है आपके करियर के रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हो, तो मतलब आपको दिख रहा सब है, सोच समझ सब कुछ रहे हो, बट एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, ठीक है। आपको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो मुझे वो इनडिसिसिव दिख रहा है। ऊपर से आपके आंखों पे पट्टी भी बंधी है कि लाइक आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, इवन तो पता है कि ये पर्सन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, फिर भी तो आपके खिलाफ करियर में प्लानिंग्स भी मुझे दिख रही है कि लाइक प्लानिंग्स हो सकती है आपके खिलाफ कोई करियर में, या फिर कोई आपका कलीग जो अच्छा बन के आपको परेशान कर सकता है। वही स्टडी में जो भी रिज़ल्ट है वो मुझे मे बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करिए, पूरे आपकी मेहनत में कमी दिख रही है। एंड अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो पढ़ाई में तो आप करिए, बट ध्यान रखिए कि लाइक आपको डिस्टर्बेंस ना आ जाए। इसलिए वही मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में तनाव दिख रहा है, ठीक है, खटास दिख रही है। एक्सपेक्टेशंस मत रखना, एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। अगर अब तक रिलेशनशिप को लेके परेशान थे तो और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हो, और वहीं कि आप चीज़ें अच्छी चलते चलते आपको पता नहीं चलेगा कब क्लैशेस आ जाए। तो रिलेशनशिप में क्लैशेस, ड्रामा दिख रहा है, और मतलब अचानक से घर वालों कोई पॉइंट पे आके डिसएग्री हो जाएं आपके साथ, अब तक मान रहे थे तो वहीं आपसे उस चीज़ के पीछे लड़ने लगे। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में चैलेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे, आपसे बात ना करें, या अचानक से आप मूव ऑन हो जाए, छोड़ दें, आपको बिना बताए आपको इन्फॉर्म करे हुए। तो एक सेपरेशन, इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म का रिलेशन भी ब्रेक होते हुए दिख रहा है। इवन तो कोई न्यू बिगनिंग भी आ रही है तो प्लीज़ एक्सेप्ट मत करिए, ये सिर्फ खाली एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। वो पर्सन सिर्फ खाली इमोशन से खेलने आएगा, मतलब इमोशनली फूल बना सकता है आपको। तो मैं यही बोलूँगी कि लाइक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट मत करिए, ट्रस्ट करोगे तो वहीं आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। जो पर्सन आपकी लाइफ में हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बैलेंस तो वैसे ही बिगड़ गया, आप अपने दिल से सोचते हो, वो बहुत दिमाग से सोचते हैं, वहाँ बैलेंस की दिक्कत आ गई। जो पर्सन आ भी रहा है तो वो सिर्फ खाली जानबूझ के इसलिए आ रहा है, देख कर के ऑलरेडी आप परेशान हो, तो अपने पास्ट को लेके भी आप परेशान हो, तो आपने किसी से डिस्कस किया हो, तो कोई नए पर्सन की एंट्री तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है। तो वो नया पर्सन, मोस्टली तो नया पर्सन है। अगर एक्स भी आता है तो आपको सिर्फ खाली यूज़ करने आ सकता है, आपको सिर्फ खाली बेवकूफ़ बनाने आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और नया पर्सन आ रहा है तो वो भी सिर्फ खाली एडवांटेज लेने आ रहा है। उसके अलावा तो मैं बोलूँगी कि लाइक मुझे दिख ही नहीं रहा है कि लाइक कहीं आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि लाइक चीज़ों पे, लोगों पे भरोसा नहीं करना है। जो चीज़ चल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस नेचर, शायद इसी वजह से मुझे एक्सेप्टेंस का एनर्जी आई है कि लाइक जो भी चल रही है, रेदर देन कि आप किसी के हाथों फूल बनो, अपनी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। तो एक लोनलीनेस, सैड और एक मतलब ब्रेकअप, अनवांटेड सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, वो सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। और वहीं मैं बात करूँ हेल्थ को लेके, तो हेल्थ काफ़ी अच्छी दिख रही है आपकी, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर। इवन तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने प्लान्स बना के रखे हैं, रिकवरी दिख रही है, आपकी हेल्थ बेटर होते हुए दिख रही है। और वहीं आप नेचर लविंग दिख रहे हो कि लाइक अपने हेल्थ को इंजॉय करने के लिए, अपने आप को इंजॉय करने के लिए अपना कोई पैशन फॉलो कर रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। मतलब एक तरीके से नेचर लविंग से चीज़ें डाइवर्शन आ रहा है, और वो कि जो आपके लिए अच्छा है। एंड एफर्ट्स आप लगा रहे हो। अब एफर्ट्स लगा रहे हो तो आप हो सकता है वो एफर्ट्स इसलिए भी लगा रहे हो कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में स्टक नहीं होना, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो आप अपने एफर्ट्स कहीं प्रॉपर और अच्छे जगह पे लगा रहे हो। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस है। देखिए, यू हैव लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस से आपने लर्न किया है तो आप प्लीज़ उसे मिस्टेक मत दोहराइए, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। जो भी आपने सीखा है तो उससे आप सीखिए और दोबारा वो चीज़ को मत दोहराइए, क्योंकि यही है कि पहले भी आप परेशान हुए थे, फिर अभी भी परेशान हो गए। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, ठीक है। एंड स्टडी इज़ रिक्वायर्ड टू बी फर्दर प्रोग्रेस में।
और मेडिटेशन वगैरह करिए। जहाँ आपको चीज़ें लगे कि नहीं यहाँ पे तो मुझे अब चीज़ों को यहीं छोड़ देना चाहिए, प्लीज़ वहीं छोड़ दीजिए, उसे आगे लेके मत चलिए, बिकॉज वो चीज़ सिर्फ खाली पेन और दर्द ही देगी, उसके अलावा कुछ नहीं देगी, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस एंड फील योर इनर लाइफ, इनर सोल एंड चीज़ों के कीप योर सेल्फ ओपन फॉर एक्सपीरियंसिंग अ न्यू थिंग, न्यू एंड अ पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। अच्छी चीज़ें पॉजिटिव, बट वो सोच समझ के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की वहाँ पे भी ज़रूरत है। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, रेजोनेट किया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।